Good morning, Ararians. I'm Avinash Hans, and I want to talk to you on behalf of RRPL. Now, as you know, we have initiated the trainings in a big way at RRPL. हमने ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया है और इसका पहला मॉड्यूल हम लोग सभी टीम मेंबर्स के साथ ऑलरेडी रन कर चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में अपनी लाइफ में ट्रेनिंग का एक अलग ही महत्व होता है और वी कैन रिसेंटली सी जो हमारी आम आदमी पार्टी जीत करके दिल्ली में आई है। अगर आप न जानते हो तो ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अरविंद जी ने सबसे पहले संडे को अपनी MLS की टीम को ट्रेनिंग के लिए ही भेजा था, बिकॉज ही ऑल्सो नोज, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन ए पर्सन, बिकॉज ट्रेनिंग कैन नॉट ओनली रिपेयर बट ऑल्सो विल प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर जो है वो एक पास्ट की एक्सटेंशन नहीं है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अब तक कर लिया तो शायद आगे भी कर लूँगा, मगर ऐसा है नहीं। क्योंकि आगे जो नए चैलेंजेस हैं, जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें ग्रैब करने के लिए हमें कुछ नया तो करना पड़ेगा। और शायद ट्रेनिंग, एंड आई एम सेइंग ओनली ट्रेनिंग कैन हेल्प यू सक्सीड इन द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ पास्ट। तो दोस्तों, इसी इम्पॉर्टेंट स्टेप को आगे बढ़ाते हुए, इसी की मद्देनज़र में हम लोगों ने आप सभी के सहयोग से ये तय किया है कि हम लोग इस आने वाले साल में कुछ नई चीज़ें, कुछ नई इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं ट्रेनिंग के अलावा कुछ और, विच विल हेल्प अस टू रिजुविनेट, री एनर्जाइज, री स्ट्रेटजाइज एंड री-स्ट्रेंथन आवर ओन एनर्जीज। और इसके लिए मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, मगर सबसे पहले मैं आपसे इस मंच से कहना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल उम्मीद है कि ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि हमारे जीवन में भी एक नया उमंग, नई आशाएं लेकर के आएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ से रेजोल्यूशन ले रहे हैं वो है कि हर थर्ड वर्किंग सैटरडे को हम लोग मिल करके एक टीम चैंपियनशिप करने वाले हैं। तो उस टीम चैंपियनशिप में बहुत सिंपल चीज़ें होंगी। गुड़गांव टीम को हमने 4 टीम्स में डिवाइड किया है और ये टीम्स आपके साथ ईमेल पर शेयर कर ली जाएंगी। सिमिलरली दिल्ली टीम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 टीम्स, इन्हें 3 टीम्स में विभाजित किया गया है और इसकी भी आपको ईमेल पर मैसेजेस पहुंच जाएंगे आज शाम तक। एंड थर्ड इज नोएडा टीम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 टीम्स एंड दिस चैंपियनशिप विल बिगिन टुमारो। व्हेन आई से टुमारो आई मीन आपको अपनी टीम का एक नाम सोचना है, एक लोगो डिज़ाइन करना है और जनवरी 18 को जो हम इवेंट शुरू करने वाले हैं उसके लिए अपनी टीम का एक कैप्टन भी घोषित करना है। तो ये 3 चीज़ें आप करेंगे कल शाम, यानी कि सैटरडे द 4th of January 4 o'clock। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और ये जो चैंपियनशिप है वो हर महीने इसी तरह थर्ड वर्किंग सैटरडे पर होती रहेगी। हम लोग आपस में नोएडा टीम नोएडा में, गुड़गांव टीम गुड़गांव में और दिल्ली टीम दिल्ली में इस को खेलती रहेंगी। और एवरी 4 months वी विल हैव अ इंटर ऑफिस चैंपियनशिप राउंड ऑल्सो, यानी कि मौका दिया जाएगा नोएडा टीम, दिल्ली टीम और गुड़गांव टीम के विनर को आपस में चैंपियनशिप करने का। तो ये है हमारी पहली अनाउंसमेंट जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था। सेकेंड एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर इनिशिएटिंग, दैट वी प्लान टू डू, क्योंकि कहते हैं कि कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे टूट जाते हैं। तो मैं वादा नहीं करता हूँ, बट कोशिश हमारी बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगेगी। वो ये है कि हम लोग एक कनेक्ट प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कनेक्ट मतलब जुड़ना। हम लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार भी हमारे इस RRPL के परिवार से जुड़े, क्योंकि एक इंसान, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं है जब तक उसका पीछे उसका परिवार नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर हमारा परिवार RRPL है तो हमारा एक दूसरा परिवार हमारा घर भी है। और हम चाहेंगे कि हमारे घर जो परिवार है
वहाँ के कुछ सदस्य भी आएँ, हमारे इस RRPL के परिवार को देखें, मिले, समझें। और इसके लिए हम लोग हर महीने प्रयास करेंगे किसी न किसी नए रूप में आपके सामने आने का। और फरवरी 1 फरवरी को हम लोग एक नया प्रयास शुरू करने वाले हैं, एक छोटी सी मीटिंग के रूप में, जो कि गुड़गांव ऑफिस में ऑर्गेनाइज की जाएगी। सो मौका दिया जाएगा 15 एम्प्लॉइज, एनी वन ऑफ यू, नोएडा से, दिल्ली से, गुड़गांव से, जो भी चाहें अपने परिवार के एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब वो सदस्य हो सकता है आपका भाई हो, आपका ब्रदर इन लॉ हो, आपकी वाइफ भी हो सकती है। एंड वी विल अनाउंस दैट बाय 10 जनवरी। आपको 10 जनवरी तक एक मेल आएगा जिसमें कि आपको ये अनाउंसमेंट होगी कि आप किसी सदस्य को नॉमिनेट करें, ताकि वो 1 फरवरी को 2 बजे दोपहर को गुड़गांव ऑफिस में आ सके। और गुड़गांव ऑफिस में आने के बाद हम उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे, उनके साथ हम लोग लंच करेंगे। और 2 घंटे के कुछ इंटरैक्टिव सेशंस के बाद हम उनके साथ इवनिंग में 4:30 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, जो थर्ड अनाउंसमेंट है वो दूसरे से जुड़ी हुई है, और वो यही है कि हम लोग हर महीने लास्ट वर्किंग सैटरडे या लास्ट डे ऑफ द मंथ को एक सेलिब्रेशन करेंगे, विच इज द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ द मंथ। आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली बी एन फैक्टर विच विल एड ऑन द आइसिंग ऑफ द केक। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हमारे परिवार को हमसे जुड़ना है तो कहीं ना कहीं उनके साथ सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो जो हमारा छोटा सा परिवार आएगा 15 लोगों का, वो हमारे साथ जन्मदिन मनाएंगे गुड़गांव में। एंड रिस्पेक्टिवली आप लोग दिल्ली में हैं अगर, या नोएडा में हैं, तो आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव लोकेशंस पर भी सेलिब्रेट करेंगे बर्थडेज को अपने कलीग्स के, जिन्होंने उस महीने अपना बर्थडे मनाया है। सो दैट वाज द थर्ड थिंग। और पहली शुरुआत इसकी 1 फरवरी को होगी, क्योंकि 1 फरवरी इज द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, तो इसीलिए उसको रखा गया है। तो ये तो रहा न्यू इनिशिएटिव्स फॉर दिस। और एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस मंच से, वो ये है कि जो आई गुरु है उसको हम एक नए रूप में लॉन्च कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग लॉन्चिंग, वी आर सेइंग रीवर्किंग ऑन द होल आई गुरु कॉन्सेप्ट। और उसकी शुरुआत दिसंबर में ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि इस महीने का रिजल्ट क्या है, दिसंबर आई गुरु का रिजल्ट क्या है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको कल मेल मिल गई होगी कि इस महीने सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आई गुरु का आया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो अभी तक किसी भी आई गुरु को अटेम्प्ट करने वाले थे वो इसी महीने रहे हैं। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन दिस ओकेजन, ऑन दिस प्लेटफॉर्म। However, there is not a very good news this time, क्योंकि ये महीना बहुत सिंपल था। तो सिंपल ये है कि एक व्यक्ति है, हिम्मत सिंह, गुड़गांव इन्वेस्टमेंट टीम, जिन्होंने कि इसे क्लियर किया है। क्लियर कहूँगा तो फ्लाइंग कलर्स के साथ इसे पास आउट किया है। और अगर मैं कहूँ फेल किसने किया है, अगर आप सोचेंगे तो फेल वो लोग हैं जो इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या जिन्होंने इसे अटेम्प्ट नहीं किया। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो क्या जाने कि पासिंग कैसे होती है। बट अगर आप उसकी बारीकियों में जाते, अगर आपने उसे पढ़ा होता, बिकॉज आई गुरु का टेस्ट 300 सेकेंड, 100 सेकेंड वॉज ओनली टू रीड एंड 200 सेकेंड्स टू फिनिश इट ऑफ। तो 100 सेकेंड में पढ़ने के बाद आपको मालूम चलना चाहिए था कि ये टेस्ट केवल 20th क्वेश्चन था, यानी कि 20th क्वेश्चन को केवल लिखना था, बाकी सब मिथ्या है। सो लर्निंग इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। रीड द डॉक्यूमेंट, रीड द मेल दैट कम्स टू यू बिफोर यू डू एनीथिंग। तो रिएक्शन मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप द वेरी बेस्ट ऑफ दिस न्यू ईयर 2014 टू ऑल ऑफ यू। एंड हमारे जितने इनिशिएटिव्स हैं वो कामयाब हो। RRPN soldiers, thank you very much. Thank you.